हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 10th के सिविक्स को चैप्टर 2 राजनीतिक दल एवं उसके कार्य प्रणाली का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोग सत्ता की साझेदारी चैप्टर 1 विस्तार से पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें कि सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। इन सभी चीज़ को हम लोग आसानी से शब्दों में पढ़े हैं, तो पहले उसको देख लें। उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज हम लोग राजनीतिक दल एवं उसके कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक दल वास्तविक में होते क्या हैं और इसका ज़रूरत क्यों हमें पड़ता है। राजनीतिक दल का ज़रूरत लोकतंत्र में क्यों है, इसके कार्य क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि लोकतंत्र एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या होते हैं। जब जनता सीधे रूप से शासन में भाग लेती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का तात्पर्य होता है प्रजातंत्र, आज़ादी का मतलब होता है। ठीक है, जब जनता सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी ले रही है, जब वो अपने प्रतिनिधि का चयन कर रही है, इसका तात्पर्य होता है ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो जनता पे वहाँ क्या होगा? तानाशाह होगा। जो शासन वर्ग का लोग हैं वो क्या करेंगे? अपने मर्जी से जनता पे क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। वो उनका जो मन करेगा वो क्या करेंगे? नियम बनाएंगे। ये सब होता है। ठीक है, हम लोग समझ गए कि लोकतंत्र कहते क्या है। और लोकतंत्र में अब राजनीतिक दलों का अर्थ को समझते हैं, क्यों जरूरी है और क्या इसका प्रभाव होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ इमेज आपके सामने है, चित्र मैंने दिया है जो आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से कि ये सभी क्या है चित्र। ये सभी चित्र अलग अलग राजनीतिक दल की क्या है? पहचान है, सिंबल है। ठीक है, कौन राजनीतिक दल किस सिंबल से है इससे पता चलता है कि यह क्या है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है। यह हमें सिंबल के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं राजनीतिक दल के बारे में। सामान्य रूप से राजनीतिक दल का अर्थ होता है मनुष्यों का ऐसा समूह से जो किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर सहमत हो और अपने साहूहित प्रत्ययों द्वारा राष्ट्रीय हित की उन्नति के लिए संगठित हो। देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, समझते चलना है। हम जो बोल रहे हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें। देखिए, एक राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? एक राजनीतिक दल का मतलब होता है कि यह राजनीतिक दल जो बनाया गया है ये कहीं ना कहीं किसी सिद्धांत को लेकर बनाया होगा। इसकी कुछ विचारधारा होगी कि देश में ऐसे कार्य होने चाहिए, कुछ विचारधारा होगी। उस विचारधारा पे अब सभी पार्टियां अपनी अपनी काम करती है। और क्या होता है, उस विचारधारा से जो लोग मिलते जुलते हैं उन सभी लोगों को एक मिलाकर एक समूह बनाया जाता है। इसे हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि राजनीतिक दल की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से हुई है? ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटेन ही, आपको पता होगा कि हमारा देश पहले गुलाम था किसका? ब्रिटेन का, अंग्रेजों का। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल की उत्पत्ति कहाँ से होगी? ब्रिटेन से होगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है ब्रिटेन में 1688 एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ हमको लग रहा है। ब्रिटेन में 1688 हुए गौरवपूर्ण क्रांति समय दो दलों का उदय हुआ। ठीक है, देखिए 1688 में क्या हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इस समय क्या हुआ था? दो दलों का उदय हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। अगर आपसे पूछ दे MCQ में तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिन्हें ह्यूंगत और टोरी नाम दिया गया, जिसे क्या दिया गया, दो दल का जो उदय हुआ था उसे क्या नाम दिया गया, एक हिंग एक टोरी, दो नाम दिया गया। ठीक है, उत्पत्ति को हम लोग समझ गए हैं। राजनीतिक दल के अब कार्य क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजनीतिक दल के कुछ कार्य हैं जो आपको इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, उसे हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। किसी भी भौगोलिक देशों के लिए राजनीतिक दल का होना अति आवश्यक है। ठीक है, किसी भी भौगोलिक देशों के लिए, ये याद रखिएगा, भौगोलिक देश का मतलब क्या होता है कि उसका क्या होता है, जो ये भारत है, अपना भारत है यह, ठीक है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब ये जो पूरा उसका सीमा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत एक क्या होती है, राजनीतिक दल का होना अति आवश्यक है। क्योंकि ठीक है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र सफलता संभव नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल को तीसरा सदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है, राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, तीसरा सदन भी कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। ये क्यों पड़ेगा, हम आगे समझाएंगे आपको विस्तार से, अभी बने रहें। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का कार्य को समझ है। चलिए हम लोग समझते हैं लोकतांत्रिक कार्य में राजनीतिक दल के। जनमत का निर्माण, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की ही जनमत का निर्माण करते हैं और हर दल समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न तरह के कार्य करने की नीतियां तय करते हैं। ठीक है, हर दल क्या करते हैं, मैंने पहले आपको बताया ना यहाँ पे कि प्रत्येक पार्टी का अपना क्या होता है, अपना एक उद्देश्य होता है कि वो क्या करेंगे, गरीबों के, कोई होते हैं जो गरीबों के लिए कार्य करेंगे, कोई होते हैं जो देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे, कोई होते हैं जो रोजगार पे बात करेंगे। ठीक है, तो यह सब उनका सिद्धांत होता है राजनीतिक दल का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जागरूकता उत्पन्न करना, यह क्या है, राजनीतिक दल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जागरूकता बनाए रखें। मतलब लोकतंत्र का मतलब है कि राजनीतिक दल हमेशा सत्ता में, जो शासन में जो सरकार है, उसके कार्य को लोगों के बताना। ठीक है, लोगों को जागरूक करना कि क्या सरकार वह कार्य जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है। देखिए समझते हैं इसे हम लोग। लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। यह जागरूक क्या है, यह ठीक है, यह जागरूकता लोगों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए ही होता है। सरकार यदि किसी वर्ग को उसके अधिकार से वंचित करती या जो सुविधाएं मिलती चाहिए उसे वंचित करती है तो राजनीतिक दल भाषण, पत्राचार, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों की जागरूक करते हैं और सरकार की क्या करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो शासन में सरकार है, ठीक है, जो सत्ता में सरकार है, उसे भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि जो शासन में सरकार है और जो विपक्ष सरकार है वो क्या करती है, सरकार के द्वारा किए गए कार्य के क्या करती है, आलोचनाएं करती है। अगर गलत कार्य किया गया है तो उसकी आलोचना करेंगे और इससे क्या होगी, जनता भड़क उठेगी और जनता भड़केगी तो फिर सरकार की क्या हो जाएगी, कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में एक विपक्ष का होना जरूरी है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनावों का संचालन करना, यह भी एक राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। ऐसा देशों में चुनाव के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि को ही शासन का संचालन करता है और चुनाव का संचालन राजनीतिक दल करता है। देखिए इम्पोर्टेंट है, चुनाव का संचालन कौन करता है, तो राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, पूरे राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है आपको, ठीक है, अगर या फिर कांग्रेस है, कोई भी है, तो ये जो पूरी पार्टी है वो अब जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, लोकसभा चुनाव होने वाली है, उस पूरी पार्टी के सदस्य जो हैं वो चाहे बड़े हो या फिर छोटे अधिकारी हो, पूरा लग जाते हैं। ठीक है, चुनाव के संचालन में।
सरकार का निर्माण करना लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। लोक सदन में जिस दल का बहुमत होता है उसी का सरकार बनता है। इम्पोर्टेंट है। लोक सदन मतलब लोकसभा में जिस पार्टी की, चाहे वो यह हो फिर अन्य कोई भी पार्टियां हो, पार्टी का, जिस दल का क्या होगा, बहुमत होगा, उसी का सरकार बनेगा। यह लोकतंत्र का चुनाव प्रणाली का होता है। विपक्ष दलों द्वारा सरकार पर नियंत्रण। अब यह इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार तानाशाह बन जाएगा। कैसे, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष दलों की एक खास भूमिका होती है। विपक्षी दल सरकार द्वारा जनता एवं देश हित के खिलाफ किए गए कार्यों एवं इस संबंध के लिए निर्णय का आलोचना करते हैं। मतलब मैंने पहले बताया ना कि जो शासन में सरकार है उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो, चाहे वह देश के खिलाफ हो, वहाँ के व्यक्ति के खिलाफ हो, तो इसका क्या करती है, विपक्ष आलोचना करती है। इसका सवाल हम और आप तो नहीं उठा सकते। हम और आप इस पे सवाल उठाएंगे तो बस अपने घर में, अपने मोहल्ले में चिल्लाते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन जब विपक्ष इस पे सवाल, प्रश्न उठाती है तो क्या होता है, सरकार को झुकना पड़ जाता है, क्योंकि इसके पास भी जनमत है और विपक्ष के पास भी जनमत है और सरकार के पास भी जनमत है। अगर यह सरकार जो है वह तानाशाह होगी तो जाहिर सी बात है जितनी भी जनता है वह विपक्ष की ओर अग्रसित होंगे और शासन में जो सरकार है उसकी सत्ता हिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। जनता को प्रतिष्ठित देना। देखिए ये क्या है, जनता को प्रतिष्ठित देना। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक प्रतिष्ठित देने का भी काम करते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब बताते हैं कि मतदान आप कीजिए, आपका यह अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रचनात्मक कुछ कार्य हैं जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करते हैं बल्कि रचनात्मक कार्य भी करते हैं। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम अच्छे शासन के लिए यह आवश्यक है कि जनता और सरकार के बीच बेहतर संबंध। देखिए इम्पोर्टेंट है, जनता और सरकार, मतलब जनता की तो बात सरकार डायरेक्ट नहीं सुन सकती ना, सरकार के पास बहुत सारा काम है। क्या वो हमारी बात, आपकी बात सुन सकती है सरकार? बिल्कुल नहीं सुन सकती है। तो इसके बीच का जो कड़ी का काम करते हैं, जो बीच का पुल का काम करती है, जो वो क्या है, राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, विपक्ष की पार्टी है। ठीक है, जनता और सरकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इम्पोर्टेंट है, नोट्स को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा आप सभी को, और ध्यान से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकताएं अब क्यों हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे मैं पहले आपको बता दिया हूं, लेकिन समझ लेते हैं नोट्स के माध्यम से। राजनीतिक दल जनता की इच्छा सरकार को बताते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाती है। अब पहले हम बता दिए हैं, देश की समस्या और सरकार के सामने राजनीतिक दल की रखते हैं। ठीक है, देश की समस्याओं क्या करते हैं, सरकार के सामने राजनीतिक दल ही रखते हैं। हम और आप पहुंच नहीं पाएगा तो कौन पहुंचेगा, राजनीतिक दल पहुंचेगा। राजनीतिक दल देश के लिए भावी योजनाएं तैयार करते हैं कि देश में किस तरह का विकास होगा, राजनीतिक दल इस पे भी विचार करते हैं। तथा लोकतंत्र में राजनीतिक दल के सामने प्रमुख चुनौतियां होती है, वह नेतृत्व का संकट होता है। उसके बाद है आपको कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, सिद्धांतों का अभाव होता है, दल बदल की राजनीति होती है तथा राजनीतिक पर अपराधीकरण होता है। चुनाव खर्चीला होता है, चुनाव खर्चीला होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग देखते होंगे कि सरकार पूरे 5 वर्षों में जो खर्च नहीं करती है देश को विकास में, राज्य के विकास में, वह अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर देती है। ठीक है, जीतने के लिए। तो यह सब कुछ कारण थे जो आप बिंदु
जो आप पॉइंट बनाकर अगर अपने नोट्स में दें, अपने एग्ज़ाम में लिखें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। गठबंधन की राजनीतिक से उत्पन्न समस्याएं, दलों के बीच विकल्पहीनता, राजनीतिक दल का को प्रभावित बनाने के उपाय, दल बदल कानून निर्णय पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। अब ये दल बदल कानून क्या होती है थोड़ा समझने लेते हैं। दल बदल कानून आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है। अगर हम किसी पार्टी में हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, अगर हम किसी पार्टी में हैं, इस पार्टी से अगर मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार से इस पार्टी में मेरा खटपट होने लगा, तो क्या करते हैं, इस पार्टी से हम क्या कर लेते हैं, दूसरे पार्टी में हम एंट्री ले लेते हैं। इसे हम दल बदल कहते हैं। ठीक है। यह भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभी खासकर अभी के समय में ही देखा जा रहा है, और वर्तमान में बिहार में तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है दल बदल। किस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप बिहार का एग्जाम्पल के रूप में बिहार को दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अपराधी एवं अपराध प्रवृत्ति रखने वाले लोगों चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम और आप इतने पढ़ लिख कर भी कुछ पैसों के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जो अंगूठा छाप होते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं, उन सभी को एक देश, एक राज्य चलाने के लिए सौंप दिया जाता है। हम लोग ही चुन लेते हैं, ये हमारी कमी है। ठीक है। तो इस पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए। सभी दलों का अपना एक संविधान होना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि आप हम इस तरह से कार्य करेंगे, सभी पार्टियां का। ठीक है। महिलाओं एवं युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा चुनाव में अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना चाहिए। यही तो नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था इसी पे तो गिर जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बात की बात है, अब क्या कर सकते हैं, ना हम ना आप। चलिए, प्रमुख राजनीतिक दल एवं उनके परिचय। देखिए, कुछ राजनीतिक दल है जो भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। सिंबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सिंबल का अगर सिंबल को आप पहचान ले तो आपको पहचानने में आसान होगा कि कौन सी पार्टी है और यह सिंबल किसका है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में देखने को मिलता है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व, जिनका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। मतलब पूरे देश में उनका प्रभाव देखने, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब क्या है, पूरे देश में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जिनका अस्तित्व या प्रभाव एक या दो राज्यों तक ही सीमित होता है, वैसे दल राज्य स्तरीय दल कहलाते हैं। आमतौर पर राज्य स्तरीय दल को क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। जैसे क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल किसे कहेंगे, जैसे किसी बिहार का अगर कोई पार्टी है, बिहार का कोई पार्टी है, तो बिहार की पार्टी कौन है, आरजेडी है, जदयू है, ये सब क्षेत्रीय दल में आपको गणना करने को मिलेंगे। ठीक है। उसी तरह से बीजेपी है, कांग्रेस है, ये पूरे राज्य को नहीं पूरे देश का नेतृत्व करती है, इसलिए इसे हम लोग राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे। चलिए, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब आपसे स्थापना पूछा जाए तो कब हुई था, तो 1885 में। किनके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्रता के बाद 1991 तक लगातार एवं 1980 से 1947 तक देश पर शासन किया। देखो, इतना सालों तक, इतना वर्षों तक क्या किया, यह एकमात्र पार्टी थी, एकमात्र दल था जिसने इतने वर्षों तक शासन किया। और कहीं ना कहीं हमारे भारतीय
लोकतंत्र में भारत की आज़ादी में इस दल का महत्वपूर्ण भूमिका भी है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पुनः 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बनाए कर देश की शासन का बागडोर संभाला व 2009 के 15वां लोकसभा चुनाव में यूपीए को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में देश की सरकार बनी। ठीक है, इतना हम लोग कांग्रेस के बारे में समझ गए इतिहास। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है भारत के लोगों की भलाई और उन्नति करना तथा सामूहिक और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना। यह क्या है? उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? पहले बताएं कि सभी पार्टियां का अपना उद्देश्य होता है, इसका भी उद्देश्य है। नोट्स आप सभी को मिल जाएगा, नोट्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। चलतिए अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो 6 अप्रैल 1980 में पुराने जनसंघ दल को पुनर्जीवित कर श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा सुरक्षा, सामाजिक समानता और स्वदेशी पर विदेश बल देना भारतीय जनता पार्टी में की है। ठीक है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, अपना उद्देश्य है। ठीक है, देश में औद्योगिक नीति की पचड़र है। यह नीति आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर देश की सत्ता का बागडोर संभाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चलिए हम लोग समझते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साम्यवादी दल है। ठीक है, साम्यवादी दल को वामपंथी दल भी कहते हैं। साम्यवादी दल या फिर वामपंथी दल आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे किसे कहा जा रहा है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जा रहा है। ठीक है, साम्यवादी या कम्युनिज्म एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। भारत में इस डांगे के प्रत्यानों से 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई व 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को बाहर से अपना समर्थन किया। ठीक है, चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समझते हैं हम लोग। मार्क्सवादी पार्टी है। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद साम्यवादी दल में फूट हो गई। साम्यवादी दल ऐसे कुछ नेता चीन को आक्रमण नहीं मानते थे। ये लोग मुख्य साम्यवादी दल से नाता तोड़ दिया और 1964 के नेतृत्व में नए दल का निर्माण किया जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यह दल मार्क्सवाद लेनीवाद में आस्था रखता है और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र का समर्थन करता है तथा साम्राज्यवाद, सांप्रदायवाद का विरोध करता है। ठीक है, और ये जरूरी है। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य का विस्तार देखता है, लेकिन लोकतंत्र होता है जो पूरे लोगों का दे। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में स्वर्गीय काशीराम द्वारा किया गया था। पार्टी का मुख्य सिद्धांत है दलित, आदिवासी, पिछड़ी जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्थान के लिए सत्ता प्राप्त, देखिए इंपॉर्टेंट, सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कराना। यह इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जो गरीब, वंचित, दलित लोग हैं उनको सत्ता में लाना इनका उद्देश्य है। किसका? बहुजन पार्टी का। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, कंफ्यूज मत होइएगा। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मूल विचार लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संघवाद को मजबूत करना था। ठीक है,
वीडियो थोड़ा समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर थोड़ा फास्ट आप चल रहे हैं, स्लो चलिए या फिर कुछ भी। ठीक है, आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए बताइएगा ज़रूर जो भी कुछ होगा। या फिर आपको कोई और वीडियो किसी तरह का चाहिए, कुछ और आसान भाषा में चाहिए, जो भी हो आप ज़रूर कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग समझ लेते हैं। यह क्या है, तो जनता दल के नेतृत्व को लेकर उठे विवाद परिणाम स्वरूप जुलाई 1957 में जनता दल का विभाजन हो गया तथा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया। ठीक है, कब? पहले यह जनता दल सिर्फ थी, ठीक है, लेकिन कुछ कारण से क्या हुआ, पार्टी में फूट पड़ गई और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो श्री लालू प्रसाद यादव थे, जिनके द्वारा क्या किया गया, एक सेकेंड, जिनके द्वारा फिर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, किसी को भी कोई भी समस्या हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज समझें राजनीतिक दल एवं उनके कार्य को समझें, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझें। तो वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी आदमी एक दिन में विद्वान नहीं बनता है, ठीक है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मेरे भाई बहन एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया सर, मुझे समझ में नहीं आया बड़े भाई, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान समझा सकूँ। और हाँ, हम लोग का टारगेट है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 90 पार हम सभी को लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, इसलिए मैं लगातार प्रतिदिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। पूरा बुक पढ़ने के बाद मैं आपके लिए नोट्स बना कर लाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे मेहनत को समझें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने भाई बंधु को भी बताना ना भूलें कि यह चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो हमारे लिए समर्पित है, अर्थात बोर्ड एग्ज़ाम के लिए समर्पित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।